नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय हो भगवाधारी। दोस्तों, पूजा करते समय आंख में आंसू आने के क्या संकेत हैं और यह शुभ होता है या अशुभ होता है? तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी ने इसके बारे में क्या बातें कही हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि अगर अब भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए और भगवान से हमारे दिल के तार जुड़ जाएं, उनकी याद में अगर हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो यह बिल्कुल शुभ होता है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन रोना भी कई प्रकार का होता है। कई लोग पूजा करते समय संसार की याद में रोते हैं। कई लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रोते हैं कि हमें धन मिल जाए, परिवार में सुख सुविधा हो जाए, हमारा घर परिवार हमेशा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो अगर आप संसारिक लोगों और संसारिक सुख सुविधाओं की कामना पूर्ति के लिए भगवान के सामने रोते हैं या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उस रोने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप संसार की याद में संसार के लिए रो रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवान के लिए रोते हैं कि हे भगवान, कब आपके दर्शन होंगे, कब आप मिलोगे, कब आप अपने हृदय में मेरे लिए प्रेम प्रकट होगा, कब आप मेरे हृदय में सुंदर छवि के रूप में प्रकट होंगे, आपका दिव्य रूप हमें देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में उनसे मिलने के लिए तर्पण हो और उस तर्पण के साथ साथ आपकी आंखों में आंसू निकले, आपको रोना आ जाए, तो वह बहुत ही उच्च कोटि का रोना होता है, क्योंकि यह रोना भगवान को भी रुला देता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप भगवान के लिए रोइए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा भजता हूँ। जो मेरे लिए रोता है मैं उनके लिए रोता हूँ। जो मुझे सब कुछ दे देता है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ दे देता हूँ। क्योंकि अगर आप हमें संपूर्ण समर्पण कर देंगे, तन मन धन सर्वस्व, तो भगवान भी अपनी समस्त शक्ति, समस्त संसारिक सुख सुविधाएं दे देंगे। क्योंकि भगवान ने यह स्वयं कहा है कि जो मुझे अपना सब कुछ दे देता है तो मैं भी उसे अपना सब कुछ दे देता हूँ। तो आप भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए तड़पिए, भगवान की भक्ति कीजिए। आप भगवान को 1 रुपये चढ़ाएंगे तो भगवान उसे 100 गुना करके दे देंगे। हमारी एक एक चीज़ का वो हिसाब रखते हैं, वो कुछ भी उधार नहीं रखते, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि भविष्य में इच्छाएं मनोकामना हमारे लिए सही है या नहीं। कई बार हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमें भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस कारण आप भगवान से कुछ मत मांगिए, क्योंकि आप भगवान से कुछ मांगोगे आपको भगवान कुछ ही देगा। पर भगवान अगर देना चाहे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आप भगवान से 100 रुपये मांगोगे और भगवान की इच्छा है 1 लाख रुपये देने की, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आप तो भगवान से विनती कीजिए कि आप तो अपना प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, और फिर भगवान अपना सब कुछ दे देंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।